नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी की न्यूज़। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ जो खारिया खंदा की जो ग्राम पंचायत है, तो वहाँ से जो सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ से महिला जो सीट आई है यहाँ से, तो आज मंजुलता चौधरी हमारे साथ हैं। तो राकेश जी चौधरी की वाइफ है, उनकी पत्नी है। तो आज इनसे बात करेंगे भी ये सरपंच क्यों बनना चाहते हैं पंचायत के अंदर। तो मंजू जी, जैसे आप सरपंच क्यों बनना चाहते हो? राम राम सा। मैं मंजुलता वाइफ ऑफ राकेश चौधरी, ग्राम पंचायत खारिया खंगार। संपूर्ण ग्रामवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं आप लोगों के बीच हर वक्त खड़ी रहूँगी और आप लोगों की हर एक समस्या को मैं अपनी समस्या समझकर हल करती रहूँगी। हर सुख दुख में आपका साथ रखूँगी। ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाऊँगी। यदि मैं ग्राम पंचायत खारिया खंगार की सरपंच बनती हूँ तो मेरी ओर से संपूर्ण ग्राम पंचायत में किसी के घर में बेटी का जन्म होने पर 2100 रुपये की FD उसके नाम दूंगी जी। तो जैसे रोजगार की बात करेंगे तो आपके तो बहुत बड़ा रोजगार है। यहाँ से जो बिरला व्हाइट जो आपके एक एजेंसी है, तो उसके माध्यम से आप मतलब क्या कराओगे? मेरा गांव, मेरा परिवार, मेरी ग्राम पंचायत हर वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की संपूर्ण प्रयास रहेगा। योग्यता अनुसार संपूर्ण ग्राम पंचायत में रोड लाइट की व्यवस्था, संपूर्ण ग्राम पंचायत में स्वच्छ जल एवं वाटर कूलर की व्यवस्था, संपूर्ण ग्राम पंचायत में CCTV कैमरे की व्यवस्था जी। तो जैसे शिक्षा के ऊपर आपका क्या रहेगा? ग्राम पंचायत में विद्यालय की व्यवस्था एवं शिक्षा से जुड़ी सभी प्रकार के कार्य, जैसे बंद विद्यालय में सुचारू रूप से चालू कराने की, लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, खेलकूद की संपूर्ण व्यवस्था करना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ पौधे लगवाने की व्यवस्था करना। और इसके अलावा क्या रहेगा? ग्रामीण बंद रास्तों को नियमानुसार खुलवाने का काम, गांव में आवारा गायों की पूर्ण रूप से व्यवस्था पहले भी की है और करती रहूंगी। और क्या मुद्दे रहेंगे इसके अलावा जो आप करवाएंगी? ग्राम पंचायत स्तर हर वर्ष गायों के लिए श्रवण घास जो सार्वजनिक स्थान पर लगाकर उनको उपलब्ध करवाने के कार्य करूंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, वह जिला मुख्यालय तक की व्यवस्था करेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर PS की सुविधा, यदि उप स्वास्थ्य केंद्र की व लेडीज जेंट्स की डॉक्टर की व्यवस्था करेंगी। तो राकेश जी चौधरी भी हमारे साथ है। तो राकेश जी, जैसे आपके यहाँ से धर्मपत्नी मंजुलता सरपंच का जो चुनाव लड़ रही है, आप उनके साथ घर घर जाके वोट मांग रहे हो, तो जो आपकी इस ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो पूरे भारत देश की अगर स्थापना हुई राजस्थान के अंदर पंचायती राज की, वो राजस्थान से नींव रखी गई थी। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसे बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं जो ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पंचायतों में विकास नहीं होता। तो आपके ही खारिया के अंदर एक ऐसा इतिहास है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके माध्यम से इसका जो एजेंसी है कब स्टार्ट हुई और आज तक गाँव के अंदर जो आप इस एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो, मंजुलता जी ने बताया जो उनके काफ़ी पंचायत के अंदर समस्या है, तो आज तक विकास क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या रहा? सर, विकास नहीं होने का कारण है ये बिरला व्हाइट जो संयंत्र है पिछले 30-35 साल से गांव के अंदर स्थापित है। यहाँ पर कुछ एक बड़े बड़े लोगों के ट्रांसपोर्ट यूनियन वगैरह यहाँ पर उपस्थित है। उन लोगों का प्लांट के साथ कांटेक्ट है। वो लोग कभी चाहते ही नहीं कि गांव के अंदर कोई विकास हो या गांव के युवाओं को रोजगार मिले। वो लोग सिर्फ अपना धंधे के ऊपर ही ध्यान देते हैं। आज तक गांव के अंदर लमसम 70% गवर्नमेंट नियमानुसार युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए था, वहाँ पर ओनली 4-5% युवाओं को रोज़गार मिला हुआ है। और मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि मेरी ग्राम पंचायत के युवाओं को बिरला व्हाइट संयंत्र में योग्यतानुसार पूर्ण रूप से रोज़गार मिलेगा जी। तो राकेश जी, बहुत सा जो आज तक आपने बताया, ये जो बिरला व्हाइट यहाँ से आई, तो बिरला व्हाइट हमने देखा है फैक्ट्रियाँ, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती है, सरपंच बनने के बाद में जो एक गरीब परिवार से सरपंच बढ़ता है और बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, और जनता का जो पंचायत का जो विकास होना चाहिए और जो लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हम जाते हैं, जनता हमारे सामने अपना जो दुख रोती है, कम से कम हमारे आज यहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन आपके बिरला व्हाइट की हमने यहाँ पे जनता से थोड़ा बहुत विचार विमर्श किया, उसके ऊपर उनकी यही थी भी जो लोकल जो यहाँ के जो लोग हैं तो ये उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो इसके ऊपर आपका क्या रहेगा?
सर, रही बात बंगलों के संबंधित, बंगले तो पहले से बने बनाए, मेरे 3 बंगले बने हुए हैं। बंगलों से संबंधित ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरा तो शुरू से गांव की सेवा के प्रति रुझान रहा है। मैं पिछले 15 साल से गायों की सेवा में, सबसे पहले मैंने गौशालाओं की नींव का उद्घाटन किया और आज खारिया खंगार में गौशाला सुचारू रूप से चल रही है। फिर मैंने वीर तेजब मंदिर का निर्माण करवाया, वो भी गांव के अंदर स्थापित है। थोड़ी छोटी मोटी कुछ एक समस्याओं के कारण छोटी मोटी प्रॉब्लमें, अड़चने आई है, लेकिन फिर भी मैं इस गांव के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करता आ रहा हूं। और इस बार भी मैंने लमसम 500 गायें तो सब रखते हैं, लेकिन मैंने सांडों को अलग से टाल के और किसानों के लिए खेती बाड़ी ठीक ठाक तरीके से करवाने के लिए 500 सांड मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। और उनके लिए 1000 बीघा ज़मीन, जिनको बीड़े बोलते हैं, वो लेके और वहाँ पे उनको चराने की व्यवस्था कर रखी है। 5 उनके ऊपर गोरी लगाए हुए हैं, जो कि हमारे किसान इस बार बड़े आराम से खेती का आनंद लिया। उन्होंने घर में सोए नहीं, तो पिछली बार मैंने देखा कि सब लोग किसान रात को खेतों में बैटरी लेके घूमते थे, और इस बार आराम से रात को चैन की नींद ली और अच्छा खासा इस बार जमाना भी अच्छा हुआ। खेत सबको अच्छा धान मिला, अच्छा चारा मिला। और ऐसे मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 4-5 साल में यदि ग्राम पंचायत ने, गांव के जनता ने मेरे को मौका दिया, तो मैं पूर्ण रूप से गायों की और सांडों की व्यवस्था करूंगा। और मैं तो, मेरा मानना है कि यदि गाय के दर्शन करने के लिए गौशाला में ही जाना पड़ेगा, बाकी गांव की गलियों में गायें नहीं घूमेगी, ये मेरा वादा है जी। तो राकेश जी, हमने देखा है सरपंच बनने के बाद में जो जनता के हित के जो काम करने चाहिए, आपने बताया, तो आज तक केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो धरातल के ऊपर सही रूप से काम करनी चाहिए, लेकिन वो धरातल पे दिखाई नहीं देती। आज सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर ही सीमित रह जाती है। तो आपके तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो एक ग्राम पंचायत की जो निजी है, तो आज आप इस पंचायत के अंदर 37 साल, आपने जो अभी बता रहे थे 37 साल हो गए, तो इससे पहले भी कई सरपंच बने होंगे। इसका विकास नहीं होने का कारण क्या रहा? विकास नहीं होने के कारण यही रहा, पहले तो रही है शिक्षा। जैसे शिक्षित नहीं थे, कुछ एक सरपंच थे वो रियली शिक्षित नहीं थे, और कुछ एक सरपंच का बिरला व्हाइट के साथ पहले रिलेशन था, जो कि उन्होंने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने धंधे की तरफ ध्यान दिया। पिछली बार सरपंच पति उग्राराम जी ने पूर्ण रूप से गांव के युवा जो फैक्ट्री के अंदर नौकरी करते हैं, उनके लिए पूरा, वो लेबर के लिए भगवान के रूप में कहलाए जी। तो जनता का मानना है कि जो भी सरपंच बनता है तो उसको फैक्ट्री ताजपोश करती है, तो उसके बाद में जो जनता का विकास नहीं होता। तो अगर आपको यहाँ की जनता आपको मौका देती है, तो क्या जो जनता की भावना है उसके साथ खिलवाड़ होगा, या उनके आप विश्वास पे खरे उतरोगे? बिल्कुल 101% खरे उतरेंगे। और मेरा मानना यह है कि सबसे पहले गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो गांव के इर्द गिर्द 20-25 किलोमीटर का दायरा है, वहां के युवाओं को 100% रोजगार मिलेगा। और जो 500 किलोमीटर के लमसम दूरी के हैं, उनको आप उनको कहीं दूर जगह भेजिए या उनको कहीं और प्लांट में शिफ्ट कीजिए, लेकिन हमारे गाँव में तो हमारे युवाओं को ही रोजगार मिलेगा, ये डेफिनेट है। मेरा ये मानना है कि 100% उनके ऊपर मैं खरा उतरूंगा जी। तो हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यहाँ के वोटर्स को समझाना क्या चाहूँ, बट उनसे मैं विनती करता हूँ कि इस बार पूर्ण रूप से आशीर्वाद देके और विजय श्री दिलवाने का कष्ट करें। मैं आपके लिए 24 घंटे रात और दिन आपके लिए तत्पर रहूँगा जी। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी। तो इन्होंने बताया इनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, मंजुलता, और आज तक जो इतिहास रहा है इस ग्राम पंचायत के अंदर, तो सरकार का बजट बहुत आता है, अदर जो भी एमएलए एमपी का जो बजट आता है, इसके अलावा भी कई ऐसे जो पंचायत का जो बजट है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन खारिया के अंदर तो एक बहुत बड़ा जो हब है यहाँ पे, लेकिन फिर भी विकास नहीं होता। और इन्होंने बताया अब की बार यहाँ की जनता, खारिया की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। अगर
यहाँ की जनता के अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो एक ऐसा सरपंच ही चुने जो जनता के लिए हित के लिए काम करे। हमारे कैमरामैन तो मंजुलता जी के साथ आप वोट मांगने जाओ तो थाने जनता क्या समर्थन मिल रहा है? मंजू जी, मन जनता कैसे आती रहा मरा पानी नहीं है, आगे घना ही बोर्ड दिया, मोटर माना आडू ही नहीं खोले सा, यूं यूं करनी हमके आपने बोर्ड दे। तो थाने लागे अभी मंजुलता जी गाँव को विकास करासी करे सके, पक्को करे सके, विकास खतरे खड़ा ही मंजुलता जी पढ़ी लिखी है और अनाप विकास वास्ते खड़ा ही तो माँ अगली जनता में मांगा हाथ जोड़ मंजुलता जी को वोट दे दिरूनी छावा मंजुलता जी ने आई छावा को हमके बाहर माने मंजुलता जी आवेला तो माने आडो भी खोलेला और मैंने आडो ही खुला नहीं है सा 20 बरिया वोट मांगा, कोई जनता आवे का नहीं देवा, सबा ने जीता यहाँ सब काम करावा पर माने कोई नहीं हामी देखे जी। तो ये थे मंजुलता जी के महिला कार्यकर्ता, तो एक युवा भी उनके साथ है तो आज इनसे बात करेंगे भी। साहब जैसे मंजुलता जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच का, तो उनका आप कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हो, तो युवा हो आप, तो युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीद आपको? हमें उम्मीद युवाओं से बहुत अच्छी उम्मीद है और हम युवा सरपंच चाहते हैं और युवा सरपंच होगा तो गांव का विकास होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगार की बात करेंगे तो आपके अंदर तो यहाँ पे बहुत बड़ी जो बिरला है तो वहाँ पे तो आपको जितने भी युवा है गांव के तो उनको रोजगार नहीं देने का कारण क्या है? नहीं देने का कारण है कि किसी न किसी उनके ऊपर कोई कारण हो जाता है कि उनका पर्सनल बिजनेस है, धंधा है, वो प्रेशर नहीं कर सकते बिरला के ऊपर, इसके कारण ये रोजगार से वंचित रहते हैं युवा। यही कारण आपको लगता है भी अब की बार युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवाओं को कुछ अच्छा भविष्य मिलेगा इस सरपंच मंजुलता जी के बनने? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ग्राम पंचायत खारिया खंगार की जनता से मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत और समर्थन देकर मंजुलता चौधरी को विजय बनावे और अलमारी चुनाव चिन्ह के ऊपर बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजय बनावे। मेरा मानना है कि मैं गांव की जनता के लिए हर सुख दुख में बराबर का साथ निभाऊंगा और सारे कामों में पूर्ण रूप से रात और दिन एक करके काम करूंगा। धन्यवाद।